हाँ तो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? जल्दी से बताइए। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने कहा था कि आज शाम 7:30 बजे हम क्लास 12 का फिजिक्स का क्लास लेकर आएंगे, जिसका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर इस वीडियो को आप शेयर अभी तक नहीं किए तो आप शेयर कर दीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब तथा शेयर भी अवश्य कीजिए, क्योंकि हमारा मास्टर बोर्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़वाता है। पढ़वाता क्या है? पढ़वा रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ छोटी सी मदद करनी है आपको हमारी। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। अब नए अंदाज में लाइव है क्लास 12 का फिजिक्स विद्युत आवेश एवं क्षेत्र वन शॉट। चलिए बच्चों, कुछ एक मोटिवेशनल है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो आपको कोई नहीं सिखा पाता है। प्यारे बच्चों, आपका अभी समय है, 10th का एग्जाम है 15 फरवरी से या 17 फरवरी से। इसके लिए आप सोच रहे होंगे कि 2 दिन बाद पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। आपको अभी से ही आपको अपने तैयारी में लग जाना है। इसके लिए कुछ नहीं, आपको बहुत सारे यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म है, आप उससे जुड़े रहें। आप चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, आपका मन है, हम फोर्स नहीं करेंगे। तो जीवन में सबसे बड़ा गुरु आपका कौन है बच्चों? वक्त है। कौन है? वक्त है। क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई भी नहीं। तो आज का मोटिवेशनल हमारा यही था। तो जो भी बच्चे हमारे फ्री अनुराग बैच 2026 से नहीं जुड़े हैं, तो बच्चों, प्यारे बच्चों, कृपया जुड़ जाइए। इसका फी हमने 0 रुपया रखा है। आप सभी के तैयारी को देखकर बस हमें इतना चाहिए कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से पढ़कर अच्छे अंक ले आए। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। हमारा एक नंबर है, वो आप लिख लीजिए। उस पर बस आपको क्या करना है, हमें नोट्स के लिए मैसेज करना है 8789401684। प्यारे बच्चों, ये आप नंबर लिख लीजिए, थोड़ा देर के लिए स्क्रीन पर रहेगी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है बच्चों फिजिक्स में आपको केवल 3 चीज के बारे में पढ़ना है। पहला आपको आवेश। पूरा पूरा क्लास 12 का फिजिक्स में आपको केवल 3 और 3 ही चीज के बारे में पढ़ना है। पहला आवेश यानी चार्ज के बारे में, दूसरा लाइट के बारे में, तीसरा आफ्टर 1900 यानी ये क्या है बच्चों? तो ये सिद्धांत है, यानी 1900 के बाद क्या क्या मशीन आए हैं, किस किस तरह का आविष्कार हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं इसमें। तो हमें आवेश कहाँ से मिलता है? तो ये सबसे बड़ा है जो सो पदार्थ है। पदार्थ को हम छोटे कणों में तोड़ेंगे तो वो कण बन जाते हैं। अगर हम पदार्थ को तोड़ते हैं तो कण में बदल जाते हैं। उसी कण में से हम एक कण उठा कर ले आए, जिसे हम परमाणु कहते हैं। जिसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं बच्चों, परमाणु कहते हैं। और उस परमाणु में आपको 3 कण मिलते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों की संख्या बराबर होती है और इसकी संख्या न्यूट्रल होती है, यानी ये उदासीन होता है। ना इसमें ज्यादा प्लस होता है ना ज्यादा माइनस होता है। इसमें मतलब प्लस माइनस होता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है और प्रोटॉन में प्लस होता है। ठीक। तो आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। प्रोटॉन पे भी आवेश है, लेकिन याद रखिए प्रोटॉन केवल नाभिक में रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश आता है। क्योंकि आवेश का आने का मुख्य कारण है, किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो बताइए वो चीज वहां से वही रहेगा कि कूद जाएगा? तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन को हम जब उष्मा देते हैं तो क्या करता है, अपने घर से दूसरे घर में कूद जाता है। ठीक। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर बीच में है प्लस प्लस
और आउटर साइड में है परमाणु का माइनस। प्लस भी एक क्षेत्र बनाता है और माइनस भी एक क्षेत्र बनाता है। माइनस को इलेक्ट्रॉन कहते हैं और प्लस वाले को प्रोटॉन कहते हैं। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में आएगा तो क्या होगा, विकर्षण, यानी वो भागेंगे। आप ही बताइए, अगर दो जात के सेम सेम आपस अगल बगल रहेंगे तो क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और फिर भाग जाएंगे। अगर सेम जाति का नहीं, अलग अलग जाति का रहेंगे तो उनमें मित्रता होगी, तो क्या होंगे, आपस में सट जाएंगे यानी आकर्षित हो जाएंगे। माइनस माइनस भी रहेगा तो भाग जाएंगे। तो हमारा ये नए अंदाज में पढ़े वही जो काम में आए लाइव क्लास है। तो यहां तक समझ में आया। आगे है नोट पॉइंट है कि पदार्थ के हर वस्तु में, पदार्थ के जितने भी वस्तु है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, यानी E बराबर P, ये एक होता है समीकरण। यानी दोनों क्या होगा, कोई भी पदार्थ ले लीजिए उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे, ये नेचर में इस तरह का है। आगे है आवेश सभी जगह पाया जाता है। सही में आवेश सभी जगह पाया जाता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में आवेश है और इलेक्ट्रॉन सभी जगह है। पदार्थ में आवेश है तो पदार्थ तो सभी जगह है, तो उसी तरह आवेश क्या है, सभी जगह। जैकेट में हो या आप कॉपी में लीजिए या बैग में लीजिए, आपको जहां भी देखेंगे आप, आवेश हर जगह है। आवेश का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन के आने जाने से होता है। यानी आवेश जो उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन के इस घर से उस घर में जाने से होता है। उष्मा देने से इलेक्ट्रॉन अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में चला जाता है। क्या, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, अब हम इसको उष्मा दिए तो क्या करेगा, दूसरे घर में जाकर कूद जाएगा। ठीक, आगे देखिए, यहां तक समझ आया बच्चों। इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है मास्टर ऑफ बोर्ड, जिसका नाम है मास्टर ऑफ बोर्ड, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं, या हमारा नंबर पीछे शो किया था उस पर आप मैसेज करके मांग सकते हैं नोट्स इसका। तो आपका पहला चैप्टर है क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक, विद्युत स्थिर आवेश, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत। स्थिर मतलब रुका हुआ, विद्युत मतलब बिजली, यानी रुका हुआ बिजली में कौन आ जाएगा, बैटरी आ जाएगा। ये सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, जो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होगा उसके बारे में जो पढ़ाई पढ़ेंगे, यानी जो नखरा वो दिखाएगा, रुक कर जितना नखरा दिखाएगा, उसमें उसी पढ़ाई को हम स्थिर वैद्युत कहते हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है, भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश यानी रुका हुआ आवेश तथा किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत यानी बैटरी के बिना गतिशील आवेश के द्वारा उत्पन्न घटना के बारे में पढ़ते हैं, उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत कहते हैं। इसमें आपको 8 चीज पढ़ने हैं। इस चैप्टर में टोटल 8 चीज पढ़ने हैं। पहला विद्युत आवेश, कूलॉम का नियम, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत का द्विध्रुव आवेश घनत्व, गॉस के नियम, विद्युत विभव एवं स्थिति ऊर्जा और संधारित्र। आपको ये 8 टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में केवल आपको 8 टॉपिक पढ़ना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। अच्छा बच्चों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आवेश आता कहाँ से है, आवेश है क्या, आवेश का खोज कैसे हुआ। तो जब पदार्थ को तोड़ेंगे तो कण में बदलेगा, उस कण में से हम एक कण उठा लिए तो परमाणु बनेगा। अब परमाणु में 3 कण होते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन को हम आवेश कहते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक, अच्छा आप ही बताइए पदार्थ क्या है। तो जो जगह घेरता है या जिसकी पास कुछ द्रव्यमान है उसे पदार्थ कहते हैं। तो हम साइंस में पदार्थ के ही बारे में पढ़ते हैं। साइंस में केवल और केवल किसके बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, आगे देखिए, प्राकृतिक में हर वस्तु में, प्राकृतिक के हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है। यानी सही बात है कि नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। अच्छा, प्रोटॉन भी आवेश है प्लस और इलेक्ट्रॉन भी आवेश है माइनस, लेकिन जो रियल में आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि यही दूसरे घर में जाता है तो यहाँ पर प्लस आता है और यहाँ पे माइनस। मान के चलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक कूद गया
तो यहाँ पे +1 और यहाँ आ गया तो -1, यानी जहां से जाएगा वहां प्लस और जहां जाएगा वहां माइनस, जहां से जाएगा प्लस, जहां पे जाएगा माइनस, याद रखिएगा। आवेश क्या है? आवेश सभी जगह है, आवेश सभी जगह है, लिखते चलिएगा, आवेश सभी जगह है कि नहीं है? देखिए तो यह है इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब हम इसको उष्मा दिए, क्या दिए? उष्मा दिए, तो क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कूद गया, तो यहाँ +1 और यहाँ -1, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक। ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन कूद जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस प्लस, ये दोनों से होगा प्रतिकर्षण, क्यों? क्योंकि सेम जाती है। और ये दोनों से होगा आकर्षण, क्या होगा? आकर्षण, क्योंकि सेम जाति अगर रहेगा तो आवेश प्रतिकर्षण, और अलग अलग जाति रहेगा तो आकर्षण। केमिस्ट्री में आवेश को आयन कहते हैं, क्या कहते हैं? आयन। और फिजिक्स में हम कहते हैं आवेश, याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज है। आगे चलिए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूदा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। याद रखिएगा, केवल इलेक्ट्रॉन ही आता जाता है, आता जाता है, प्रोटॉन नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन ही आता जाता है। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जहां जाता है नेगेटिव कर देता है। आप ही जानिए, कीचड़ का रंग काला होता है, जहां जाएगा काला कर देगा, ठीक। आगे देखिए, सभी पदार्थ में आवेश है, सभी पदार्थ में आवेश है, सभी पदार्थ में आवेश है, क्या है? सभी पदार्थ में आवेश है, और हर चीज परमाणु से बना है। हर चीज किससे बना है? हर चीज परमाणु से मिलकर बना है, परमाणु से बना है। किससे बना है? परमाणु से बना है। तो हम कह सकते हैं हर चीज इलेक्ट्रॉन से बना है, और इलेक्ट्रॉन ही आवेश है। हर चीज परमाणु से बना है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन से बना है, और इलेक्ट्रॉन की आवेश कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं सभी चीज आवेश से बना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए Na1 है, तो इसमें प्रोटॉन होता है 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? 11। देखिए तो हर चीज में 11 और प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन दो तरीका का हो सकता है, एक तो स्थिर होगा और एक क्या होगा? गति में होगा। तो गति वाला करंट पड़ते हैं, यानी विद्युत धारा, और स्थिर वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो वो बैटरी उटरी होता है ना, उसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट और चुंबक, किसमें पढ़ते हैं? गति वाले में। इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है तो हम ये दोनों पढ़ेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें हमें 8 चीज पढ़ना है, ठीक। आगे देखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है कि नहीं होता है? एक हम नोट पॉइंट करके एक चीज लिखाना चाहते हैं, ठोस भी अपने जगह, ठोस अपने जगह हल्का हिलते हैं, हल्का हिलते हैं, जिस कारण हमें गर्मी लगता है। अभी बताइए, ये एक रूम है, बाहर से आया हीट, बाहर से क्या आया? हीट आया, तो इसके जो ठोस के कण है हल्का हल्का हिले, तो अंदर आ गया उसका गर्मी। इसी तरह सब गर्म होता है, ठीक। आगे देखिए, किसी चीज का फ्लो, किसी चीज का अचानक फ्लो, किसी चीज का अचानक फ्लो धारा कहलाता है। अचानक फ्लो क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का बहाव क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत धारा। इसे आप लिख लीजिए। आगे देखिए, धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। धारा को किस में नापते हैं? एम्पियर में। धारा को हम एम्पियर में नापते हैं, ठीक। 1 एम्पियर बराबर देखिएगा कितना होता है, आप ही बताइए कितना होता है, देखते रहिए। आप ही बताइए तो कितना है, नहीं गिन सकते हैं, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड।
1 एम्पियर बराबर इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता है। इसे आप अपने नोट कॉपी में उतार लीजिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, करंट होता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट। ठीक, एक देखिए यहाँ पे एक चीज है, इलेक्ट्रॉन आगे जिस कारण जाता है, इलेक्ट्रॉन जिस कारण आगे जाता है उसे ही हम वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज। आप नाम सुने होंगे इसका कि वोल्टेज का, में वोल्टेज ज्यादा है। क्यों, इलेक्ट्रॉन उस समय क्या होगा, कम जा रहा होगा, तो वोल्टेज कम होगा, क्योंकि वोल्टेज का काम है इलेक्ट्रॉन को स्पीड से भेजना या लाना। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन बताए थे, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, इलेक्ट्रॉन जो रुका हुआ है उसके बारे में जो पढ़ाई पढ़ेंगे उसे कहते हैं। अच्छा, आवेश कहाँ होगा, सवाल होगा ना कि आवेश कहाँ मिल सकता है। तो जिस जिसके पास द्रव्यमान है उसके पास आवेश है। जिस जिसके पास क्या है, द्रव्यमान है, उसके पास आवेश है। और हर पदार्थ में ऊर्जा है, हर पदार्थ में क्या है, हर पदार्थ में ऊर्जा है, हर पदार्थ में ऊर्जा है। और अच्छा बताइए तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। लेकिन एक चीज है इसमें कि द्रव्यमान नहीं है। अगर द्रव्यमान रहता तो हमें चोट लगता, द्रव्यमान नहीं है। प्रकाश ऊर्जा तो है लेकिन द्रव्यमान नहीं है। तो हम बोल सकते हैं हर पदार्थ में ऊर्जा तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जहां ऊर्जा है वो पदार्थ ही होगा। जरूरी नहीं कि जो पदार्थ है उसमें ऊर्जा होगा ही। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है यानी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, कम। अगर ये नेगेटिव है यानी उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं, ये है, ये है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद गया तो एक तो कम न गया और इसमें एक आ गया तो बढ़ न गया। तो जहां माइनस रहता है वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा और जहां प्लस वहां कम। ठीक, आगे चलिए, हम अभी बता दिए आवेश क्या है। तो आवेश पदार्थ का गुण है, आवेश पदार्थ का क्या है, गुण है। आवेश पदार्थ का गुण है, आवेश पदार्थ का गुण है। इसका काम क्या है, आवेश का काम क्या है, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, यही दो काम इसका है आवेश का। अगर प्लस प्लस तो प्रतिकर्षण, अगर माइनस प्लस तो आकर्षण, यानी अलग अलग जाति तो आकर्षण, अगर सेम जाति तो प्रतिकर्षण। ये देखिए एक हम गोला बनाए, दो भागों में तो ये है मीटर। मीटर होता है 25% से कितना, 35%। और एनर्जी होता है, एनर्जी होता है आपका कितना, 65 से 75% एनर्जी। अब बात आई ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या हुआ, ऊर्जा। ये ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है, ऊर्जा, 65 से 75%। और पदार्थ कितना है, 25 से 35%। इसको पदार्थ है, ये पदार्थ है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में अच्छे से बना लीजिए। माफ कीजिएगा हमारे पास अच्छा डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन हम जितना हो सके हम आपको अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। आपको नोट्स ये सब से मतलब नहीं है, आपको पढ़ने से मतलब है। नोट्स तो हम देंगे ही, अच्छा देंगे। अच्छा देखिए ये है क्या, यूनिवर्स। क्या है, यूनिवर्स। ठीक, यूनिवर्स को दो भागों में बांटा गया है, एक पदार्थ और एक ऊर्जा, एक पदार्थ और एक ऊर्जा। अच्छा, पदार्थ को हम बांट सकते हैं 5, एक रंग के आधार पे, आकार के आधार पे भी उसको बांट सकते हैं, द्रव्यमान भी, द्रव्यमान भी, और एक और है आवेश। क्या, आवेश, यानी आवेश किसका गुण है, पदार्थ का, पदार्थ का ही आवेश गुण है। तो इससे आप कॉपी में उतार लीजिए नोट पॉइंट करके, हो गया। और एक याद करने वाली बात नोट पॉइंट करके लिखिए, आवेश अगर कभी भी जाएगा इस घर से दूसरे घर में, आवेश अगर जाएगा तो हमेशा आधा आधा जाएगा। कितना कितना जाएगा, याद रखिए, आवेश हमेशा आधा आधा जाता है, आधा आधा जाता है। कितना जाता है, आधा आधा। मान के चलिए अच्छा है तो 3 यहाँ जाएगा और 3
यहाँ जाएगा, इस तरह जाता है। अच्छा, मास के कारण यानी द्रव्यमान के कारण केवल और केवल कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। केवल और केवल मास और मास से केवल आकर्षण बल, लेकिन आवेश और आवेश से कौन सा बल? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। ये आप नोट कॉपी में उतार लीजिए। समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं? कमेंट में हमें कमेंट कीजिए। तो बच्चों, हम आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और बताएंगे। अगर शेयर नहीं किए हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट तो अवश्य कीजिए कि आपसे हम जान पाए कि आपका हमारे प्रति क्या संभावना है, कि आप हमसे पढ़ पाएंगे कि नहीं, हम अच्छे पढ़ाते कि नहीं, आप देखिए। चलिए बच्चों, धन्यवाद। फिर कल 7:30 बजे रहिएगा तैयार।